सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका फिर मैं एक बार इस प्रार्थना में, इस ऑनलाइन प्रार्थना में हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और प्रभु ने आप सबको सुरक्षित रखा है। प्रभु ने आपको बहुत आशीषें दी हैं, उस प्रभु को धन्यवाद। इस समय मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम धन्यवाद दें प्रभु को कि प्रभु ने हमें आज के दिन संभाले रखा, सुबह से अब तक सुरक्षित रखा। हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के पाप, अंधकार की शक्ति, लड़ाई झगड़ों से, बुरे रास्तों से, दुर्घटनाओं से, उन बातों से जो हमारे जीवन के विरुद्ध और खिलाफ थीं, जो हमारे लिए ठीक नहीं थी, प्रभु ने उन सब से अब तक बचा करके रखा है और हमें जीवन का वरदान दिया है। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम कुछ समय प्रभु के साथ बिताएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे, गीत को गाएंगे तालियां बजाते हुए और उनसे प्रार्थना करेंगे अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने परिवार के लिए, और मैं भी आप लोगों के लिए, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन प्रार्थनाओं के लिए, आपके मकसदों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। अपनी हर एक बात को, अपनी हर एक चिंता को, अपनी हर एक ज़रूरत को प्रभु को समर्पित कर दें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हमारे प्रभु को हमारा ख्याल है, हमारा ध्यान है। तो प्रभु कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो। तो अपनी सारी चिंताएं हम आज प्रभु को देंगे। कुछ भी हम अपने पास नहीं रखेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे चिंता हो, चाहे गरीबी हो, सब कुछ प्रभु को देंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस समय प्रभु को देने के लिए? यदि नहीं है तो इस समय अपने आप को तैयार करें और पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में दे दें और उत्साह के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना करते समय किसी भी चीज़ पर ध्यान ना दें। आपके परिवार, आपकी परिस्थिति सब प्रभु को दे दें। बस दिल से, दिल की गहराई से, विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई से, बड़ी मेहनत और लगन के साथ, उत्साह के साथ प्रभु की आराधना करें। और जब आप प्रभु की आराधना करेंगे, एक क्षण ऐसा आएगा, आपको लगेगा कि प्रभु ने आपको छू लिया। एक क्षण ऐसा आएगा, सब कुछ आप भूल जाओगे। उस समय प्रभु की उपस्थिति आपको घेर लेगी और जब प्रभु की उपस्थिति आपको घेर लेगी, प्रभु आपको स्पर्श करेगा, परिवर्तन होगा, अभिषेक मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, पवित्र आत्मा छुएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति करेंगे, गीत को गाएंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे। सभी लोग कहेंगे इस समय, आनंद मिलता है। तारीफ करने में, महिमा गाने में, तारीफ करने में, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करते हुए, महिमा करने में
महिमा करते हैं सच्चे दिल से, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं। सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच है, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद के साथ मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी के साथ। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। फिर साज बजाने से मिलकर गाने में, फिर साज बजाने से मिलकर गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता आनंद मिलता है, है, आनंद प्रभु की मिलता महिमा और है। आराधना करने से तारीफ करने से आनंद मिलता है, महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सभी लोग कहेंगे इस समय आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुशबू तू यीशु है मेरी जरूबरू, खुशबू तो यीशु है मेरे जरूबरू। पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। उस दिल में बसाने से उसके घर जाने में, उस दिल में बसाने से उसके घर जाने में आनंद मिलता है, 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 मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद हमें मिलता है। आनंद मिलता है, प्रभु की महिमा करने में आनंद मिलता है, जोर जोर से आनंद मिलता है, खुशी के साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, एक साथ आनंद मिलता है, आनंद के साथ खुशी के साथ आनंद मिलता है, प्रभु की आराधना करते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने में, महिमा करने में
हालेलुया 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 आजा यीशु आजा यीशु हालेलुया हालेलुया झूले यीशु झूले यीशु भर दे यीशु भर दे यीशु आत्मा से मुझको भर दे यीशु आशीष मुझको दे दे यीशु शांति मुझको दे दे यीशु अभिषेक मेरा कर दे यीशु ज्ञान से मुझको भर दे यीशु हालेलुया 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 बार बार कहते जाएं बड़ी भक्ति के साथ ओ पवित्रता के साथ दिल की गहराई से हालेलुया 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 स्तुति करेंगे दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाते हुए ऊंची आवाज में कहें हालेलुया 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 स्तुति करें तेरी तारीफ हो तेरी महिमा हो
स्तुति करते जाएं, प्रार्थना करें इस समय। यीशु मेरे जीवन दाता, राजाओं के राजा, स्तुति करें। तेरी कार्य हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, जोर जोर से पुकारें प्रभु को, जोर जोर से मुंह खोलते हुए, मुंह खोलें, पूरा पूरा मुंह खोलें। वचन कहता है तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उससे भर दूंगा। यीशु आज आपको आशीषों से भर देंगे, उसके लिए मुंह खोलें, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, पिता की महिमा, पिता की आराधना, पिता की तारीफ, पिता का जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस जीसस, यीशु 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 यीशु, यीशु का नाम लें, यीशु का नाम, यीशु का नाम लेते हुए स्तुति करें, कहें यीशु 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 यीशु, मेरे प्रभु मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, मेरे जीवन से, मेरे आचरण से तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय हमने प्रभु की आराधना की है, उनकी दुहाई दी है, उनकी तारीफ की है। वो हमारे बीच में हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। उनकी महान उपस्थिति, उनका स्पर्श हमें देने के लिए, हमें छूने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, आप अपना अनुभव हमें कराने के लिए, हम उस प्रभु को इस समय धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, मुझ अज्ञानी, मुझ पापी पर दया करने के लिए, मुझे छूने के लिए, मुझे तेरा दर्शन देने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, और प्रभु तेरी उपस्थिति से मुझे भरने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु प्रभु आप कितने अच्छे हैं, प्रभु आप कितने दयालु हैं। मेरे अधर्म और पाप के अनुसार आप बर्ताव नहीं करते, आप हमेशा मुझ पर दया दिखाते हैं। आपकी दया का हाथ हमेशा मुझे संभाले रखता है, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए मैं जीवित हूँ, इसलिए प्रभु आज मैं चल फिर सकता हूँ, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ, इसलिए आज मैं देख सकता हूँ, इसलिए प्रभु आज मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये तेरी दया है प्रभु, तेरी दया के लिए तुझे लाखों बार धन्यवाद यीशु। प्रभु जब हम तुझे पुकारते हैं तू हमारे बीच में आ जाता है प्रभु।
जब हम तुझे बुलाते हैं तू आ जाता है। प्रभु तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है, तू कितना दयालु है, तू कितना प्रेममयी है। तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है, तेरी दया की कोई सीमा नहीं है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 8 में लिखा हुआ है। वहाँ पर प्रभु का वचन हमसे कहता है, प्रभु को पापियों के बलिदान से घृणा है, किंतु उसे धर्मियों की प्रार्थनाएं प्रिय हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम सुनेंगे प्रभु का वचन। प्रभु किसकी सुनता है और किसकी नहीं सुनता। आज हम देखेंगे प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु किसकी प्रार्थना को सुनता है और किसकी नहीं सुनता। यदि हम देखें सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 8, वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु को पापियों के बलिदान से घृणा है, किंतु उसे धर्मियों की प्रार्थनाएं प्रिय हैं। जब हम पाप में जीवन जीते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, वो कार्य करते हैं जो प्रभु की दृष्टि में बुरे हैं, जो प्रभु को पसंद नहीं है, यदि वो कार्य हम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु कहता है मुझे पापियों के बलिदान, यानी कि उनकी प्रार्थना, उनके द्वारा चढ़ाया हुआ बलिदान मुझे प्रिय नहीं है। उसके विपरीत प्रभु कहता है किंतु उसे धर्मियों की प्रार्थनाएं प्रिय हैं। यानी कि जो धर्म का धार्मिक जीवन जीता है, प्रभु के साथ जीता है, प्रभु के वचन के अनुसार जीता है, प्रभु को प्यार करते हुए जीता है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीता है, जो प्रभु की इच्छा और योजना है उसके अनुसार जीता है, तब प्रभु कहता है कि जब वो मुझसे प्रार्थना करेगा, यानी कि मुझे उस व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की क्या है, प्रार्थना प्रिय है। वो उनकी प्रार्थनाओं को क्या करता है, पसंद करता है, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। और जब वो स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, तब हमें क्या करेगा, हमारी प्रार्थना सुनकर हमें आशीर्वाद देगा। जिस मकसद के लिए, जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उसको क्या करेगा, पूरा कर देगा। यदि सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 29 में देखें, वहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु दुष्टों से दूर रहता है, किंतु वे धर्मियों की प्रार्थनाएं सुनता है। वाक्य 29 में भी प्रभु कहता है प्रभु दुष्टों से दूर रहता है। जो दुष्ट लोग हैं, जो किसी पर दया नहीं खाते, जो किसी की मदद नहीं करते, किसी की सहायता नहीं करते, ऐसा जीवन जीते हैं जो कि प्रभु को पसंद नहीं है, ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे दूसरों को चोट पहुंचती है, नुकसान पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, और फिर आकर प्रभु से ये आशा रखते हैं कि हम जाकर के प्रभु से प्रार्थना करें और हम जो कुछ भी प्रभु से मांगें प्रभु हमें दे देगा। लेकिन प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है, मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, प्रभु कहता है कि प्रभु दुष्टों से दूर रहता है। जो दुष्ट आचरण करते हैं, मार काट, लड़ाई झगड़ा, घृणा, नफरत, बैर, ईर्ष्या, जलन, छल कपट, दूसरों को बर्बाद करना, दूसरों को मारना, पीटना, अश्लील कामों में पड़े रहना, दुष्ट काम जो प्रभु की दृष्टि में बुरे हैं, प्रभु कहता है प्रभु उनसे दूर रहता है, किंतु धर्मियों की प्रार्थनाएं सुनता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, फैसला हमारा है हमें कैसा जीवन जीना है। यदि स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 18 देखें, वहाँ पर भी प्रभु कहता है प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है। किसकी सुनता है? दुहाई देने वालों की, जो उसकी दुहाई देते हैं, जो उसे पुकारते हैं, जो उसके लिए तरसते हैं, जो उसके लिए ललाहित रहते हैं, जो उसके लिए प्यासे रहते हैं, जो उसके लिए तड़पते हैं, जो उसे पाने की कोशिश करते हैं, जो उसे ढूंढते हैं, जो उसकी खोज करते हैं। प्रभु कहता है प्रभु उनकी सुनता
पुकारता है, दुहाई देते हैं। प्रभु का वचन हमें कहता है ऊंचे स्वर से उसे पुकारो, दुहाई देते हुए उनकी आराधना करो। जैसे अभी हमने आराधना की, ऊंची आवाज में प्रभु को पुकारा, उनकी दुहाई दी, उनकी स्तुति की, आराधना की, ताली बजाते हुए, गीत गाते हुए हमने उन्हें पुकारा, उनकी दुहाई दी। प्रभु कहता प्रभु उनकी सुनता है। और प्रभु ने आज आपकी प्रार्थना सुनी है। जो कुछ आपने आराधना स्तुति के समय प्रार्थना की है या इस समय जो आप कर रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है प्रभु उनकी सुनता है। तो प्रभु की, यदि प्रभु आपकी प्रार्थना सुने, यदि प्रभु आप चाहें कि जो आप प्रार्थना करें प्रभु आपकी सुने और उसका उत्तर दे और आशीर्वाद आपको मिले, तब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु को पुकारना पड़ेगा, प्रभु की दुहाई देनी पड़ेगी, तब जाकर प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए मैं बार बार जब आराधना होती है, स्तुति होती है, मैं बार बार बोलता हूँ ऊंची आवाज़ में दुहाई देते हुए, बुलंद आवाज़ में, आवाज़ को खोलते हुए, मुंह खोलते हुए, तब क्या होता है? हम पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से, सच्चाई से हम प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु हमारी आराधना को स्वीकार करता है, प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, यदि हम देखें स्रोत ग्रंथ अध्याय 145 वाक्य 19, वहाँ पर लिखा है जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वे उनका मनोरथ पूरा करता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखना है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना करें, प्रभु पर श्रद्धा रखें, उस पर आश्रित रहें, उस पर भरोसा रखें, उस पर श्रद्धा रखें, आपकी श्रद्धा सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु पर होनी चाहिए जिससे आप प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहता है वे उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, प्रभु उनकी पुकार सुनकर क्या करता है? उनका उद्धार करता है। आज प्रभु आज आपकी प्रार्थना सुनकर आपका उद्धार करेगा। आप प्रभु पर श्रद्धा रखिए। पहला पेत्रुस अध्याय 3 वाक्य 12 में भी प्रभु का वचन लिखा हुआ है। वहाँ पर कहता है क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। प्रभु के कान उस व्यक्ति की प्रार्थना पर लगे रहते हैं, सुनते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहती है जो धर्मी हैं, जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार आचरण करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार आचरण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उन बातों से दूर रहते हैं प्रभु के वचन और प्रभु के विरुद्ध और खिलाफ हैं। तब प्रभु कहता है प्रभु उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है। प्रभु की कृपा हम पर बनी रहेगी और प्रभु कहता है उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उनके कान सुनते रहेंगे। प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनने के लिए अपने कान लगा करके रखता है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का वचन कितना सुंदर है। और यदि हम देखें प्रभु किसकी नहीं सुनता, यूहन्ना अध्याय 9 वाक्य 31 वहाँ पर लिखा है हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। प्रभु पापियों की, साफ साफ प्रभु का वचन कहता है प्रभु पापियों की नहीं सुनता। यदि हम पाप में जी रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप में पड़कर जीवन जी रहे हैं और हम सोचे हम प्रार्थना करें और प्रभु प्रार्थना को सुन ले, प्रभु कहता है साफ साफ मेरे भाई और बहन, मैं नहीं बल्कि प्रभु का वचन यूहन्ना अध्याय 9 वाक्य 31 में कहता है प्रभु पापियों की नहीं सुनता, बल्कि किसकी सुनता है? वह उनकी सुनता है जो भक्त हैं, जो भक्ति में जीवन जीते हैं, पवित्रता में जीवन जीते हैं, भक्ति की साधना करते हैं, पवित्रता की साधना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जीवन जीते हैं, प्रभु के साथ जीते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को क्या करता है? सुनता है और उनकी इच्छा पूरी करता है। जब आप ऐसा करोगे तो जो आप चाहोगे, जो आपकी इच्छा है, आप चाहो कि मेरे साथ ऐसा हो, आप चाहो कि मुझे ये मिल जाए, आपकी इच्छा है, प्रभु क्या करेगा? उस इच्छा को पूरा करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसे
भर दूंगा। प्रभु उसे भरेगा, आपकी इच्छा को पूरा करेगा। जिन बातों को आप सोचोगे, आप चाहोगे मुझे ये मिल जाए, प्रभु मैं ये चाहता हूँ, आपकी इच्छा है, तो प्रभु आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार पवित्रता का जीवन जीते हैं, पाप से दूर रह करके जीते हैं, और प्रभु आपकी इच्छा पूरी करेगा। यदि पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 12 हम पढ़ें, वहाँ पर लिखा हुआ है, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। कुकर्म करने वालों से प्रभु क्या कर लेता है? मुंह फेर लेता है। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, कुकर्म काम करते हैं, और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु क्या करता है? उनसे मुंह फेर लेगा। साफ साफ प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। यदि इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 15 पढ़े, वहाँ पर लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ, और तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। यानी कि जब हम पाप में रहकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या करता है? हमारी असंख्य प्रार्थनाओं को क्या करता है? अनसुना कर देता है। तो प्रभु का कहना है कि हम पवित्रता का जीवन जिए, पाप से दूर रहकर जिए, धार्मिक जीवन जिए, पवित्रता की साधना करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु के साथ रहें, प्रभु के साथ समय बिताएं, और आज्ञाओं का पालन करें, धर्म का पालन करें। तब प्रभु, जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को क्या करेगा? स्वीकार करेगा। दूसरा, प्रभु कब हमें प्रार्थना करनी है और कैसे करनी है, कहाँ करनी है? यदि हम प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 28 देखें, वहाँ पर लिखा हुआ है, सूर्य उदय से पहले तुझे धन्यवाद देना चाहिए। यानी प्रभु चाहता है कि सूर्य उगने से पहले, सुबह सुबह तड़के सूर्य उगने से पहले हमें प्रभु को क्या देना है? धन्यवाद देना है। उठना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, और प्रार्थना करनी है। अपना दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करनी है। यदि प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्य 9, वहाँ पर लिखा, पेतरुस दोपहर के लगभग छत पर प्रार्थना करने लगा। दोपहर के समय, जब आपको समय मिलता है तब आप प्रार्थना करें, दोपहर के समय। प्रेरित अध्याय 10 वाक्य 3, करलियुस ने उत्तर दिया, मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था। दोपहर के समय, शाम के समय, सुबह के समय, जब आपको समय मिलता है तब आप प्रभु के साथ समय बिताएं, तब आप प्रभु के साथ बैठ जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समय नहीं है, चाहे वो सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, जब भी आपको समय मिलता है आप प्रभु के साथ समय बिताएं और प्रार्थना करें। प्रेरित चरित अध्याय 22 वाक्य 17, मैं किसी दिन मंदिर में प्रार्थना कर रहा था कि आत्मा से अपशिष्ट हो गया। आत्मा से भरकर प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने जाना हमें कब प्रार्थना करनी है और कैसे प्रार्थना करनी है। और वचन बताता है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। हमेशा राह चलते, उठते, बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए आप प्रभु के वचन को दोहराएं, प्रभु के गीत गाएं, स्तुति करें, प्रार्थना को घर में चलाएं, प्रार्थना को सुने, प्रभु का नाम लेते रहें। अच्छा यही है कि हम इधर उधर की ना सुने, बल्कि उसकी सुने जो प्रभु चाहता है। और प्रभु यही चाहता है कि हम उसकी आराधना करते रहें, उसके वचन को पढ़ते रहें, धर्म का पालन करते रहें, निरंतर प्रार्थना करें। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करें। आज लोग प्रार्थना कम करते हैं, बस ये चाहते हैं कोई हमारे लिए प्रार्थना करे। ठीक है, उनकी प्रार्थना ज़रूरी है मांगना, लेकिन खुद भी प्रार्थना करना ज़रूरी है। कोई आपके लिए प्रार्थना करे और आप ना करो, क्या होगा? क्या आप खाना बना करके रखो और कोई दूसरा खाए, क्या आपका पेट भरेगा? नहीं, आपको खाना पड़ेगा। यदि कोई बनाएगा, पेट आपको भरना है तो आपको खाना पड़ेगा। तो आपको यदि आशीष चाहिए तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आपने किसी को बोला आप मेरे लिए प्रार्थना करना और बस उनको जिम्मेदारी दे दी, ड्यूटी दे दी और खुद मस्ती में हैं, फिल्म देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है प्रभु से ना। आपको भी प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा। आज हमने सुना प्रभु के वचन में
प्रभु किसकी सुनता है और किसकी नहीं सुनता, कब प्रार्थना करनी है और कैसे प्रार्थना करनी है और कब कैसे प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है, प्रभु के वचन से आज हमने सीखा। तो प्रिय भाई और बहनों, इस समय आइए, इस समय हम प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना हम करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ें, आंखें बंद करें और प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाएं। धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, इस समय प्रभु हमने आपकी आराधना करते हुए आपके वचन को सुना है। प्रभु आपके वचन के द्वारा आज आपने हमें बताया कि प्रभु धर्मियों की सुनता है, पापियों की नहीं सुनता। प्रभु का वचन हमें बताता है कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, दोपहर, सुबह, शाम, सूर्य उदय से पहले उसे धन्यवाद देना। प्रभु तेरे साथ मेरे इन बच्चों को, तेरे इन बेटे और बेटियों को, तेरी जनता को प्रार्थना करने का वरदान दे। प्रभु इन्हें छू, इन्हें स्पर्श कर, इस समय इन्हें पवित्रता से, आत्मा से भर, इन्हें स्पर्श कर प्रभु, ताकि आज ये पवित्रता का जीवन जिए, उन बातों को त्याग दें जो तेरे राज्य के, तेरे विरुद्ध और खिलाफ हैं, जो इनकी प्रार्थना प्रभु तेरे पास तक नहीं पहुंचती। यदि उसके बीच इनकी प्रार्थना और तेरे बीच जो बातें, रुकावट और बाधाएं बनी हुई हैं, यीशु प्रभु आज वो सारी बाधाएं, रुकावटें, पाप, अंधकार की शक्तियां, बुराइयां, छल कपट, बैर, घृणा, नफरत, जो कुछ भी प्रभु है वो तेरे नाम पर आज नष्ट हो जाए, कैंसिल हो जाए और प्रभु इनकी प्रार्थना तेरे कानों तक पहुंचे। इन्हें पवित्र बना, पवित्रता की साधना करने की शक्ति दे, ईमानदारी का जीवन जीने की शक्ति दे, प्रभु धर्म का पालन करने की शक्ति दे, वचन को पढ़ने की शक्ति दे। प्रभु इनकी पीड़ा को, दर्द को, दुख को भी तू दूर कर। ये तेरे पास आए हैं, इस समय प्रार्थना कर रहे हैं मेरे भाई और बहन। इस समय आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु से जो कहना है प्रभु से कहिए, जो प्रभु से मांगना है मांगिए, अपने सारी बातें जो आपको तकलीफ दे रही हैं प्रभु से कहिए। प्रभु मुझे एक नौकरी चाहिए, प्रभु मुझे नौकरी की आशीष दे, प्रभु मैंने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में प्रभु मेरा सिलेक्शन हो जाए, प्रभु मैं परीक्षा लिख रहा हूँ, मुझे आशीष दे, प्रभु मेरा कर्ज है, मेरे कर्ज चुकाने के लिए तो इंतजाम कर। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरा पति शराब पीता है, नहीं छोड़ रहा, प्रभु उसे छोड़ने की शक्ति दे, उसे तू छू। ओ प्रभु गलत रिश्ते में उसे छुटकारा दे, मेरी पत्नी गलत रिश्ते में है, छुटकारा दे, मेरे बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में, प्रभु ज्ञान दे, मेरे परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा है, आज शांति है, प्रभु शांति दे, इनके परिवारों में प्रभु आज तेरी शांति आए। हे प्रभु बहुत सारे लोगों को समस्या है, दुख है, उनकी समस्या दुख को दूर कर। प्रभु टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, लीवर में सूजन, ओ प्रभु शुगर की समस्या, हाथ पैरों की सूजन, प्रभु यीशु आज मेरे इन बच्चों के जीवन से, तेरे इन बेटे और बेटियों के जीवन से निकल जाए। आशीष दे प्रभु, प्रभु इन्हें चंगाई दे, क्योंकि तू चंगा करने वाला प्रभु है, तू प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है, तू वो प्रभु है जो हमारी सोच और समझ और कल्पनाओं के परे कार्य करता है। प्रभु जिन बातों की इन्होंने कल्पना नहीं की है, प्रभु वो बातें इनके जीवन में प्रकट कर, प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर, चिन्ह और चमत्कार करने वाले प्रभु इनके जीवन में चमत्कार हो। यीशु के नाम पर आज मेरे भाई मेरी बहन आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु ने आपको छुआ है, यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपकी परिस्थिति को बदल रहे हैं। धन्यवाद दे, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमें स्पर्श करने के लिए। ओ प्रभु धन्यवाद, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन को हमने सुना और उनकी तारीफ की, उनकी आराधना की है हमने। और प्रभु की आराधना और तारीफ करने से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और प्रभु का आनंद जब हम में आ जाता है तब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और आनंद की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि प्रभु का आनंद हमारे अंदर भरा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके प्यार के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप और अधिक से अधिक इस प्रार्थना को लोगों तक शेयर कीजिए, उन्हें भेजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और जिनको आप भेजते हैं उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि प्रार्थना फ़ोन तो करते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं प्रार्थना कब आएगी, प्रार्थना नहीं मिली। बार बार मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करेंगे तो प्रार्थना मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसका लिंक मिल जाएगा। और नहीं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, जहाँ पर आप प्रार्थना देखते हैं। और जब वो आप प्रार्थना देख रहे हैं नीचे नंबर चल रहा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। आप अपना नाम लिखकर या वहाँ पर लिख कर के भेज दीजिए, हमें प्रार्थना भेजिए, हम आपको वहाँ से लिंक प्रार्थना का शेयर कर देंगे। हमारा नंबर है 8279997397। इस नंबर पर आपकी प्रार्थना, आपकी गवाही आप हमें भेज सकते हैं। आपकी निवेदन प्रार्थनाओं के लिए हमारा परिवार और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और जो आपने भेजे हैं उनके लिए प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे और आपके जीवन में जो प्रभु कार्य किया है, प्रभु ने जो आशीष आपको इस प्रार्थना देखने के द्वारा मिली है या प्रार्थना कराने के द्वारा आपके जीवन में जो काम हुआ है, उसके लिए आप दूसरों को विश्वास बढ़ाने के लिए, प्रभु का साक्ष्य बनने के लिए अपनी गवाही ज़रूर भेजें और फ़ोन करें या मैसेज करें। यदि हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं कभी कभी, तो आप अपना मैसेज लिखकर, अपना प्रार्थना निवेदन लिखकर आप हमें भेज दीजिए। एक और बात, बहुत सारे लोग जब प्रार्थना चलती है रात को 8:30 बजे, उस समय फ़ोन करते हैं। प्लीज़ कृपया आप उस समय फ़ोन ना करें, दिन में किसी समय करें या रात को किसी समय करें। और दूसरी बात, आप प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में जुड़े रहें, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करते रहें। और प्रतिदिन ये प्रार्थना रात 8:30 बजे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में आती है। आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं और प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।